आज हम बात करेंगे कि अपने बैंक अकाउंट में हम कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कितनी कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, क्या है लिमिट, जब जहाँ तक कि हमें इनकम टैक्स की किसी भी नोटिस का सामना ना करना पड़े। हम अपने मैक्सिमम कितने अकाउंट ओपन कर सकते हैं एज अ सेविंग बैंक अकाउंट, हम अपने कितने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, नंबर्स ऑफ अकाउंट की क्या लिमिट है जिससे कि हमें कभी इनकम टैक्स की नोटिस का सामना ना करना पड़े। हम कितने तक एफडी कर सकते हैं, एफडी की क्या कोई लिमिट है, नॉर्मल सेविंग पर्सनल अकाउंट के लिए एफडी की क्या कोई लिमिट है जिससे कि हमें कोई इनकम टैक्स की नोटिस का सामना ना करना पड़े। और लास्ट, आज जो है क्रेडिट कार्ड और यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या इसके ऊपर भी इनकम टैक्स की कोई लिमिट है कि इतना ट्रांजैक्शन करने के बाद में आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है, या फिर आपको लिमिट है कि आपको इतना ही ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। फ्रेंड, आज इन सारे विषय को लेके हम बात करेंगे। फ्रेंड, मैं हूं चंद्रकांत और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिनटेक एडुकेयर में। फ्रेंड, वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल है और वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमने कवर किया है इसके ऊपर। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें हम कितना कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। एक नॉर्मल पर्सन जो है अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कितना रुपया जमा करवा सकता है। हाँ फ्रेंड, इसकी जो लिमिट है, इसकी लिमिट है आप पूरे साल में 10 लाख तक का सेविंग बैंक अकाउंट में कैश जमा करवा सकते हैं। और मैक्सिमम जो अमाउंट है एट अ वन टाइम वो भी 2 लाख से नीचे का होना चाहिए। आप 2 लाख के ऊपर की अमाउंट जो है वन टाइम में आप जमा नहीं करवा सकते। अगर आप 10 लाख के ऊपर जमा करवाते हैं तब आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। अब जमा करवाने के ऊपर में भी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि आप जब भी अमाउंट बैंक में कैश जमा करने जाएंगे तो अगर आप 50,000 के ऊपर कैश जमा करते हैं तो आपको पैन कार्ड देना पड़ता है। और 2 लाख के ऊपर तो आप ऐसे भी जमा करते हैं तो आपको वो नोटिस आनी ही है, क्योंकि ये लिमिटेशन लगाया हुआ है कि 2 लाख के ऊपर ट्रांजैक्शन आप कैश में कर ही नहीं सकते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन है। अब आपके पास ऑप्शन है कि क्या करें, कैसे अपने अकाउंट में कैश जमा करवाएं। अगर आप आईटीआर भरते हैं और आपने अपने आईटीआर में जितनी इनकम दिखाई हुई है, अगर उसके हिसाब से अगर आप बैंक में कैश जमा करवाते हैं तो आपको किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास में डॉक्यूमेंटेशन रहेगी। आपने वो डॉक्यूमेंट दिया, सबमिट किया होगा कि आपने इतनी इनकम की है, उसके हिसाब से जमा करवाया है पैसा। अब बात है कि आपने कैश जमा करवा दी बट आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो केस में क्या होगा। तो फ्रेंड, इस केस में आपको इनकम टैक्स की नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। अगर सपोज़ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एक इंसान, आप पूरे साल में 8 या 10 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो क्या इफेक्ट है। अगर वो बंदा 2 लाख के नीचे की अमाउंट को तोड़ तोड़ कर अगर जमा करवाता है तो उसे किसी भी नोटिस की सामना नहीं करना पड़ेगा। सेकंड टॉपिक ये है कि क्या मैक्सिमम लिमिट है हमारे सेविंग अकाउंट में, हम कितना कैश रख सकते हैं। क्या सेविंग अकाउंट में कैश रखने की कोई लिमिट है, कोई बैंक बैलेंस मेंटेन करने की कोई लिमिट है कि इतना ही। तो फ्रेंड, ये है इसका आंसर कि कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी अपर लिमिट नहीं है। आप जितनी चाहे उतनी बैंक में अपनी सेविंग अकाउंट में पैसा रख सकते हैं, बशर्ते आपकी जो मनी है, आपने जो डिपॉजिट करवाई है वो आप एक बार ना रखें, उसको ईयर वाइज ईयर जो है आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। और जितनी डिपॉजिट करवाएं अपने रिटर्न में उतना शो करें, क्योंकि अगर आप रिटर्न में अगर 5 लाख शो कर रहे हैं और आपकी बैंक में ट्रांजैक्शन अगर 15 लाख रुपए की हो रखी है तो आपको डेफिनेटली जो है इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। अब बहुत लोगों का कहना यह है कि काहे का इनकम टैक्स का नोटिस, कोई नोटिस नहीं आता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, नोटिस नहीं आता है। आज हमारे देश के 140 करोड़ की जनसंख्या में हर एक को नोटिस देना डिपार्टमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, पर मैं कहता हूँ नोटिस आती है। जब नोटिस आती है, आप जिसके पास नोटिस आती है आप उनसे पूछिए कि उनको किस किस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। ये इनकम टैक्स ऑफिसर है सर, ये किसी की बात नहीं सुनते, ये कुछ भी नहीं मानते, इनको सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। और अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दे तो ये कहीं से भी एडजस्ट नहीं करते हैं।
और इसका नतीजा जो हो सकता है आपको 400% तक की पेनल्टीज हो सकती है। अगर मान लीजिए आपने अपना इनकम 5 लाख रुपए कम शो किया है तो आपको 400% की पेनल्टी यानी कि 20 लाख तक का टैक्स पेमेंट करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड, आप इस चक्कर में ना पड़कर अगर अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में अपनी अमाउंट जमा करवाएं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब फ्रेंड, तीसरी क्वेश्चन ये है कि आप एफडी की क्या लिमिट है, आप एफडी कितनी कर सकते हैं। आप एफडी कर सकते हैं, लेकिन एफडी के केस में क्या होता है कि अगर आप एफडी कर रहे हो तो आपको आपकी एफडी की इनकम अगर 10,000 से ज़्यादा आ रही है तो वहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है और आपको 10% का टीडीएस डिडक्शन हो जाता है आपके अमाउंट के ऊपर में। नॉर्मली आप बैंक से पूछेगा कि आपने 5 लाख का एफडी किया है तो नॉर्मल बैंक क्या है कि 10 आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके अमाउंट बता देगी कि इतना ही है, बट एक्चुअल अमाउंट जो आपके देखेंगे आपके बैंक अकाउंट में जो ढुक रही है वो अमाउंट जो बैंक ने बताया है उससे कम होता है, क्योंकि वहाँ पे 10% का टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। अब ये 10% का टीडीएस जो है ये जमा होता है आपके इनकम टैक्स में, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आप अगर प्रॉपर डिक्लेयर करते हैं अपने रिटर्न में तब क्या है कि आप ये टीडीएस की अमाउंट जो है उसको वापस रिफंड पा सकते हैं। तो यहाँ पे यही है कि अगर आपकी टीडीएस की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम अगर 10,000 से नीचे है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 10,000 से ऊपर है तो फिर आपको अपना रिटर्न जो है बतौर टाइम पे फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप टाइम पे नहीं फिलअप करते हैं तो इसकी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको जो टीडीएस की जो इनपुट है, जो टीडीएस की जो आपको रिफंड मिलनी है वो आपको नहीं मिलेगी, वो अटक जाएगी। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आज के हमारे इस वीडियो में वो है कि क्रेडिट कार्ड और यूपीआई। आजकल लोग क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से धड़ल्ले से शॉपिंग कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सारे दिन में कई बार यूपीआई से पेमेंट होता है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है। तो इसकी क्या लिमिट है? इसकी लिमिट है, अगर आप 1 लाख से ज़्यादा का पेमेंट करते हैं, ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या करें? बहुत सारे हमारे व्यवसायी बंधु हैं जो क्या कर रहे हैं, अपने दुकान पे अपने सेविंग अकाउंट की जो क्यूआर कोड है वो लगा के रखे हुए हैं, सारा दिन उसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है और एट द एंड ऑफ द ईयर हमको समझ में आता है कि हमने क्या है 15-20 लाख का ट्रांजैक्शन कर दिया और जब हम रिटर्न सबमिट करते हैं तो वहाँ पे इनकम हम दिखाते हैं 4-5 लाख की। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड, यूपीआई की ट्रांजैक्शन जो है वो भी आपको रिस्ट्रिक्शन है अप टू 10,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप एज अ बिज़नेस के लिए अपने यूपीआई को यूज़ कर रहे हैं, अपनी सेविंग बैंक अकाउंट की जगह पे आप अपने करंट अकाउंट का क्यूआर कोड लगाइए। करंट अकाउंट में आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उस पर कोई भी इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आने वाली है। बट सेविंग अकाउंट में जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 10 लाख की अमाउंट क्रॉस होने पर ही इनकम टैक्स की नज़र में वो पड़ जाता है और उसकी नोटिस आपको आ सकती है। तो फ्रेंड, अल्टीमेटली मैं आपको एक सुझाव ये देना चाहता हूँ कि अगर आप ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में सिर्फ 2.5 लाख के नीचे का अमाउंट अगर जमा करते हैं तो आपको कभी भी किसी नोटिस का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि 2.5 लाख की अमाउंट जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ही एग्जेम्प्ट है। तो आप हर साल 2.5 लाख के अमाउंट को अगर जमा करवाते हैं तो आप अपने अकाउंट में चाहे जितनी भी अमाउंट रखें उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप सेफ़ रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। और अगर आप उससे ज़्यादा अमाउंट जमा करवाते हैं तो फिर आपको उस प्रॉपर डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम को मेंटेन करना पड़ेगा। इनकम टैक्स की जो नोटिस है वो कभी भी आ सकती है, आपको वहाँ पे सपोर्ट के लिए उस डॉक्यूमेंट को आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।